हेलो स्टूडेंट्स। अब संविधान सभा और कैबिनेट मिशन ये सब पढ़ने के बाद आज बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन यानी क्लाइमेट इटली के द्वारा जो घोषणा की जाती है। भारत का नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है। और आइए कहानी समझते हैं इटली की घोषणा की। इटली 1945 जुलाई 1945 में जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ और वहाँ लेबर पार्टी की सरकार अर्थात क्लाइमेट इटली को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो उनके तहत एक घोषणा की जाती है। मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन के तहत किस तरह पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की मांग को जब अस्वीकार कर दिया जाता है, उसी के ही संदर्भ में भारत में अनेक प्रकार के सांप्रदायिक दंगे होते हैं और सांप्रदायिक दंगों में हिंदू और मुस्लिम दंगे के नाम से भी इनको जानते हैं और लगभग 1,80,000 लोग इसका शिकार होते हैं इन दंगों का। इसी को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट इटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके द्वारा एक घोषणा की जाती है। उस घोषणा को ऐसे क्लाइमेट इटली की घोषणा कर दी जाती है 20 फरवरी 1947 को। क्लाइमेट इटली के द्वारा जब क्लाइमेट इटली के द्वारा घोषणा कर दी जाती है तो भारत का नया गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है। अब वे भारत की यात्रा पर आते हैं और जब वे भारत की यात्रा पर आते हैं तो उनकी एक पत्नी उनके साथ, उनकी प्रिय पत्नी, उनकी लव मैरिज रही प्रिय पत्नी जिनका नाम था एडविना और उनकी 17 वर्षीय एक बेटी जिसका नाम था पामेला हेग, वे भारत की यात्रा पर आते हैं। और भारत की जब यात्रा पर आते हैं तो भारत की यात्रा पर वायसराय बनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाया गया था। वायसराय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय लगभग किसके स्थान पर? लॉर्ड वेवेल के स्थान पर। क्योंकि भारत की परिस्थितियों को जाकर उन्हें सत्ता हस्तांतरित की जा सके, सत्ता सौंपी जा सके, उनका देश वही संभाले, समझे। इस तरह लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया। सच बताऊं आपको तो ये एक जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये सेना के एक अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने सेना में काम किया करते थे। ये भारत आना भी नहीं चाहते थे, समझे। लेकिन इनकी नियुक्ति, लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में कर दी गई थी। इन्हें घोषित कर दिया गया था किसके द्वारा? क्लाइमेट इटली के द्वारा। क्लाइमेट इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इनकी जो घोषणा हुई 20 फरवरी 1947 को कर दी गई। 30 जून 1948 को ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देगी, इस तरह की घोषणा कर दी गई, समझे। 30 जून 1948 को ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ और 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया गया। 22 मार्च 1947 की यह डेट आपको याद रखनी है। ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल वायसराय थे जिन्हें भारत के लिए भारत के स्वतंत्र भारत को आज़ाद कराने का मौका मिला। ये ऐसे वायसराय रहे। अपने आप में पूरी कहानी एक नया इतिहास बन जाता है इनका। और इनके साथ जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए तो इनके साथ इनकी पत्नी एडविना और उनकी 17 वर्षीय बेटी जिनका नाम था पामेला हेग, वे भी भारत आई थी, समझे। लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन, भारत आए, परिस्थितियों का सूक्ष्मावलोकन किया। मैंने कहा लॉर्ड माउंटबेटन आए और उन्होंने भारत की परिस्थितियों का सूक्ष्मावलोकन किया। आप यूरोप को जानते हैं, यूरोप में लगभग 27-28 देश आते हैं। अब 28 देश आते थे, अब 28 देशों में से 27 देश आते हैं। ब्रिटिश जिसे नाम कहते हैं वो अलग हो गया, यानी वहाँ एक ही देश के अंदर छोटे छोटे राज्य बनाए गए थे। इसी तरह भारत को भी लॉर्ड माउंटबेटन ने यूरोप की नज़रों से देखने की कोशिश की, एक देश के अंदर ही कई सारे देश बना देना। इस तरह लॉर्ड माउंटबेटन की एक योजना तैयार की, जिसे जो योजना उन्होंने तैयार की यूरोप की तर्ज पर, अपनी विचारधारा यूरोप वाली विचारधारा को अपनाकर, यूरोप की विचारधारा को अपनाकर कि भारत के अंदर भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे क्षेत्र बनाए जाए और पूरा का पूरा एक संघ बनाया जाएगा। पाकिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पूर्वी आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, भारत के अंदर प्रत्येक राज्य को स्वायत्तता दे दी जाए। यानी एक देश के अंदर, एक बड़े देश के अंदर एक अलग अलग अधिराज्य होगा, अलग अलग देश होगा, समझे। माउंटबेटन का आगमन, भारत आए, परिस्थितियों का सूक्ष्मावलोकन किया, भारतीयों के नेताओं से मुलाकात की। जब वे भारत आए उन्होंने नेहरू से, कांग्रेस से और बड़े बड़े अनेक प्रकार के मुस्लिम लीग सबसे मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने 24 मार्च 1947 को एक योजना प्रस्तुत की। उस योजना को आपको जानना चाहिए, उसे कहते हैं डिक्की बर्ड प्लान।
22 मार्च 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे डी की बर्ड प्लान या बालकन प्लान भी कहा जाता है। प्लान माने योजना होता है, डी की बर्ड प्लान बोल दो, ऐसे नहीं बोल सकते, डी की बर्ड योजना भी कह सकते हैं। डी की बर्ड योजना अभी समझाते थे। यह वही योजना थी जिस तरह यूरोप के अंदर एक देश के अंदर कई सारे देश बनाए जाते थे, इसी तरह भारत के अंदर भी अनेक प्रकार के देश बनाए जाने की योजना थी जिसे हम डी की बर्ड प्लान या डी की योजना कहते हैं। उसके बाद इसे हम बालकन प्लान भी कहते हैं। बालकन प्लान को डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं। इसके तहत यह कहा गया कि प्रांतों तथा एवं रजवाड़ों को स्वतंत्र निर्णय की छूट होगी। ये तो एक देश के अंदर अनेक प्रकार के देश बनाने की बात हो गई। पंजाब एवं बंगाल का विभाजन किया जाएगा, पंजाब को अलग और बंगाल को अलग कर दिया जाएगा, यानी एक देश के अंदर बालकनीकरण कर दिया जाएगा। छोटी छोटी बालकनियाँ, आप जैसे कहते हैं बालकनीकरण, देश का बालकनीकरण कर देना। और यहाँ नेहरू चिंतित हो जाते हैं। इस योजना को देखकर नेहरू बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। फिर उनकी मुलाकात किससे होती है? उनकी मुलाकात लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी, प्रिय पत्नी रही जिसका नाम था एडविना, और उनकी 17 वर्षीय बेटी, उनसे मुलाकात करते हैं। और जब नेहरू और माउंटबेटन और शिमला में मुलाकात करते हैं, जैसे ही मुलाकात करते हैं तो उनसे बैठकर डी की बर्ड प्लान पर चर्चा होती है। अर्थात नेहरू इस पर असंतोषजनक टिप्पणी करते हैं और कहते हैं मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नेहरू ने कहा कि इस योजना के अनुसार भारत का बालकनीकरण कर दिया जाएगा। फलतः माउंटबेटन ने इसे खारिज कर दिया। ये आपकी इटली की घोषणा थी। इटली की घोषणा के अंदर जो डी की बर्ड प्लान था वो डी की बर्ड प्लान यह था। डी की बर्ड प्लान आपको समझ में आना चाहिए कि डी की बर्ड प्लान किससे संबंधित था। अभी कहानी यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा जो दूसरी योजना लाई जाएगी 3 जून को। जो माउंटबेटन की 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की जो नई योजना लाई जाएगी उसे कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना। सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी सहायता से भारत आज़ाद हो गया। सुनिए सोनू सर के साथ कहानी अगले एपिसोड में।